हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में एक मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी के साथ जिसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाते रह जाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का। वीडियो अच्छी लगी, एक बाउल के अंदर आपने 2 अदद अंडों को शामिल करना है। अच्छा, अंडे अलग अलग तोड़ के शामिल कीजिएगा, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ख़राब ना हो, इसलिए आप अलग अलग बॉल्स में आप जो है वो अलहदा से जो है तोड़ लीजिएगा। फिर इकट्ठा करके आप इस तरह से एक बॉल में इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा। 3 से 4 मिनट अच्छे से फेंटने के बाद इसके अंदर तकरीबन 1 से 2 चुटकी आपने नमक सॉल्ट इस्तेमाल करना है और अंडों के साथ इसको भी फेंट लेना है। नमक फेंट लेने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी जो है आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। आइसिंग शुगर शामिल करने के बाद इसको भी आप अच्छे से फेंट लीजिएगा 1 से 2 मिनट, जब तक कि अच्छे से चीनी इस अंडे वाले मिक्सचर में घुल नहीं जाती आपने अच्छे से फेंटना है। बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैं हैंड विस्कर से कर रही हूँ। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 से 3 ड्रॉप जो है वनीला एसेंस के, जो भी आपको एसेंस पसंद हो वो आप जो है इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैंने वनीला जो एसेंस है उसका इस्तेमाल किया है। उसके बाद आपने इसको भी 1 से 2 मिनट फेंट लेना है और उसके बाद आपने जितनी चीनी की मकदार ली थी उतनी आपने तेल की या मक्खन की मकदार लेनी है। अच्छा, मैंने जो है मक्खन जो है पिघला हुआ इसके अंदर इस्तेमाल किया है तकरीबन 3 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फिर आप 3 टेबलस्पून ही इसके अंदर शामिल कीजिएगा। इसको भी अच्छे से फेंट लिया, एक मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया है बहुत अच्छे से। तो इतना फेंटा कि ये दे सकते हैं कि अच्छे से जो है वो बिल्कुल हर चीज़ जो है चीनी भी घुल गई अच्छे से। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद अब आपने इसके अंदर तकरीबन जो है 2 टेबलस्पून भर कर आपने कंडेंस मिल्क शामिल करना है। कंडेंस मिल्क इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि एकदम सॉफ्ट स्पंजी मज़ेदार सा आपका ये नाश्ता रेडी हो। सो आपने इसको भी 1 से 2 मिनट फेंट लेना है। कंडेंस मिल्क को शामिल करते ही घर पे कंडेंस मिल्क किस तरह से बनाते हैं उसकी रेसिपी अपलोड है, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। 1 कप दूध से बना सकते हैं, बाज़ार के महंगे टिन से आप जब जान छुड़ा लीजिएगा। उसके बाद आपने 1 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है बेकिंग जो है वो पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। इन दोनों चीज़ों को भी इसके अंदर शामिल करके 1 से 2 मिनट आप फेंट लेंगे। इसको भी फेंट लेने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है, हर चीज़ फेंटते जाइएगा, डालते जाइएगा, फेंटते जाइएगा। मैदा छाना हुआ तकरीबन आपने 1 प्याली भरकर 250 ग्राम, ये मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने लिया है 250 ग्राम, या अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो फिर आप 1 प्याली कटोरी के हिसाब से ले लीजिएगा। तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करना है और कुछ इस तरह का आपका एक मज़ेदार से टेक्सचर के साथ आपने जो है वो बैटर रेडी कर लेना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स में यानी बहुत ज़्यादा आपने फेंटना नहीं है, 7 से 8 फोल्डिंग दीजिएगा। ज़्यादा फेंटेंगे तो सख्त हो जाता है। सो आपने बस 7 से 8 दफ़ा जो है आप इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा। फेंट लेने के बाद आपने इस तरह से कोई भी मोल्ड या आपने कोई पैन या पतीला रेडी कीजिएगा। उसको पहले थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करना है, बटर पेपर लगाना है। बटर पेपर लगाकर उसके बाद आपने सारा मिक्सचर इसके ऊपर डाल देना है। तवे पे बनाना बता रही हूँ, तवे पे आप ये नाश्ता बनाएंगे बगैर पतीले ओवन के, आप इस नाश्ते को रेडी कर सकते हैं। सो आप जो पहले जो आप परेशान होते थे कि घर में जो है ओवन नहीं है, तो उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पेश, और आप जो है इस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बटर पेपर लगाकर 1 से 2 बार टैप कीजिएगा ताकि इसमें से बबल वगैरह निकल जाए। तवा लीजिएगा, तवे पे स्टैंड रखिएगा ताकि डायरेक्ट हीट ना पहुँचे, इसलिए स्टैंड लाजमी रखिएगा। उसके बाद आपने इस तरह से इसको सेट करना है इसके ऊपर, और दरमियान में बिल्कुल रखिएगा और आंच बिल्कुल धीमी, बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। हल्की आंच पे, हल्की से दरमियानी आंच पे ऊपर से कोई पतीला रख कर इसको आपने तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए कवर कर देना है। 40 से 45 मिनट के बाद मैंने इसको हटाया है, देख सकते हैं परफेक्ट रेडी हो चुका है। कोई वुडन स्टिक इसके अंदर डाल के देखिएगा, अगर क्लीन यानी साफ़ निकलती है तो इसका मतलब है कि आपका जो है वो अच्छे से ये रेडी हो गया। अब आपने इसके ऊपर इस तरह से किसी भी वुडन स्टिक से आपने इस तरह से होल्स बना लेने हैं गरम गरम। वही मैंने जो बटर पेपर रिमूव भी नहीं किया, बस गरम गरम जो था उस पर इस तरह से होल्स बना लिए हैं। होल बनाकर आपने 1 प्याली दूध इसके ऊपर पूरा का पूरा डाल देना है। आपको लग रहा होगा ये एक्स्ट्रा, ये ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर, इतना सॉफ्ट एंड स्पंजी बनेगा, आप हैरान रह जाएंगे। सो 1 कप दूध डालने के बाद इसे तकरीबन जो है 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। 5 मिनट छोड़ने के बाद ये देखते एटलीस्ट 5 मिनट तो ज़रूर दीजिएगा। 5 मिनट के बाद मैंने इसका जो बटर पेपर था वो निकाल लिया था, इस तरह से रिमूव कर लीजिएगा। बटर पेपर को अलग कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, एक अलग से आपने बॉल के अंदर तकरीबन आधा पैकेट क्रीम का या फ्रेश क्रीम 3 से 4 टेबल स्पून जो घर की बनाई होती है वो ले लीजिएगा। उसको आपने बहुत अच्छे से फेंट लेना है। इसको मैंने फ्रिज में रखा था ताकि अच्छे से चिल ठंडी हो जाए। फिर उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से फेंटना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसे या तो बीटर से या इस तरह से जो हैंड विस्कर जिसे अंडा फेंटते हैं उससे आपने 2 से 3 मिनट फेंट लेना है। घर की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मलाई दूध की होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करना है तकरीबन 2 टेबलस्पून।
याद रहे कि कंडेंस मिल्क की मैंने आपको बताया कि कंडेंस मिल्क जो है वो आप घर में ईज़िली जो है बना सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ दूध से, तो इसकी रेसिपी एंड पे लगा दूँगी। फिर ये जो आपने क्रीम वाला मिक्सचर रेडी किया था, क्रीम और कंडेंस मिल्क वाला, वो सारा का सारा मिक्सचर आपने अच्छे से पूरे पे लगाना है। आपने एक दफ़ा लगाने के बाद 2 से 3 मिनट का रेस्ट दीजिएगा, फिर इसी तरह से दोबारा से डबल कोट कीजिएगा और पूरे साइडों पे भी लगाना है, ऊपर के हिस्से पे भी लगाना है। एक बड़ी प्लेट में इस तरह से रख कर या ट्रे में वगैरह में रख कर आप इसको अच्छे से लगाइएगा और इस तरह से अच्छे से कवर कर लेने के बाद फिर साइडों पे अपनी मर्ज़ी की डेकोरेशन कर सकते हैं, चॉकलेट लगा सकते हैं, चॉकलेट स्प्रेड लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप इसके साइडों पर इस तरह से कवरिंग कर दीजिएगा और अच्छे से जो है वो इस तरह से फैला दीजिएगा। नट्स लगाना चाहते हैं तो नट्स लगा दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने साइडों पर अच्छे से कवरिंग कर दी थी। कोई सा भी डिज़ाइन जो आप देना चाहें वो इसके साइडों पर इस तरह से दे दीजिएगा। तो आपने इस तरह से साइडों पे लगाते जाना है और ये दे सकते हैं कुछ इस तरह से मैं लगा रही थी और साइडों पे लगा लेने के बाद फिर जी अब आपने ऊपर से जो भी आप डिज़ाइन देना चाहें उसे दे सकते हैं। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा और उसके बाद आप इसे कट करके आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा आप जो है वो लंच में, आप इसे डिनर में आप इसे सर्व कर सकते हैं। कोई दावत हो आप इसे मीठे को सर्व कर सकते हैं। इवन कि आप इसे नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। रेसिपी अच्छी लगे तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। इतना सॉफ्ट है, स्पंजी है कि आप इसे जब कट करेंगे ना तो गाइस ये आपके बिल्कुल एकदम छुरी से एकदम बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आपने कोई बहुत ही सॉफ्ट चीज़ आप कट करने जा रहे हो। आपने सब्सक्राइब भी करना, अपना ख्याल रखना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।